बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होंगे। तो दो तीन बातें आज की डेट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो चल रहा है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंगबंदी की खबरें चल रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है, और अगर इनका सीज फायर हो जाता है तो गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये पहले भी काफी दफा मैं बता चुका हूँ। दूसरा, आज की डेट में मार्केट नीचे आई है तो सोने और चांदी पे इसका क्या असर पड़ा है। अगर रशिया और यूक्रेन का सीज फायर हो जाता है, ये 95% के करीब पहुंचे हुए हैं, खबरें जो चल रही हैं कि 95% चांसेस बन चुके हैं कि इनका सीज फायर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मामलात पे रशिया बैकफुट पे जा रहा है, कुछ ऐसे मामलात हैं जहां पर यूक्रेन बैकफुट पे जा रहा है। इनका मसला सिर्फ एक जमीन का मसला है कि यूक्रेन कहता है कि ये हमारी जमीन है और रशिया यहां तक आकर बात फंसी हुई है। फिर तजावीज़ात दी गई कि शॉर्ट टर्म आप सीज फायर उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दें, तो वो शॉर्ट टर्म पे साइन करने में बिल्कुल भी विलिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो मामला चल रहे हैं। तो ये तो वीडियोस में मैं बता चुका हूं, अगर सीज फायर होता है तो दुनिया में जब भी अमन व अमान की सूरत हाल होती है तो हमेशा लोग सोना फिर बेचना शुरू करते हैं, कारोबारों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपना पैसा मुख्तलिफ फैक्ट्रियां लगाएंगे, सोने से शिफ्ट होते हैं। सोना मार्केट में आता है, सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो सेलिंग जब ज्यादा होती है सेंट्रल बैंक्स भी थोड़ा सेफ साइड पे आ जाते हैं, वो भी फिर सोने की खरीदारी थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो हर जगह पे थोड़ा एक स्टेबल सी कंडीशन बन जाती है, तो फिर सोना डाउन होगा, लाजमी डाउन होगा। लेकिन इस कंप्लीट सीज फायर के चांसेस कहीं पर नजर नहीं आ रहे। तो अगर हो जाता है $400, मैंने बताया था मार्केट ऐसे गिरेगी आपको समझ भी नहीं आएगी। 2-3 दिनों के अंदर अंदर मार्केट $400 नीचे चली जाएगी। लेकिन ये अब किसी प्रेडिक्शन पे, किसी एनालिसिस पे डिपेंड नहीं करता कि इनका सीज फायर होगा या नहीं होगा, या अंदर के जो मामलात हैं वहां पर कोई मीडिया वाले बंदे तो नहीं होते, वहां पर ये सारे मुख्तलिफ ये ट्रंप वगैरह होंगे और रशिया का सदर होगा या यूक्रेन का सदर या उनका कोई इंपॉर्टेंट बंदा होगा जिसके साथ मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, तो वहां से बातें बाहर आउट नहीं होती। तो अगर जंगबंदी होती है तो $400-500 मार्केट लाजमी करेक्शन देगी। लेकिन सवाल ये बनता है कितनी लंबी करेक्शन होगी। क्या बिल्कुल सोना डाउन हो जाएगा फिर ऊपर नहीं आएगा? ऐसा नहीं होता। करेक्शन देगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो सकता है रेट नीचे हो। आपको मैंने ये बात समझाई हुई है कि जब करेक्शन आती है तो जितने बायर्स हैं इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जो सियाना बंदा होता है वो करेक्शन के इंतजार में होता है कि बस करेक्शन आए नीचे से मैं फिर धड़ाधड़ खरीदारी करना शुरू कर दूं। जब दोबारा खरीदारियां शुरू हो जाती हैं तो सोना फिर अपने ऑल टाइम हाई जहां से ब्रेक होकर नीचे आया था फिर उसको दोबारा से ब्रेक करता है। तो परेशानी वाली बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल होती ही नहीं है। इसीलिए हर वीडियो में मैं कहता हूं कि यार सोना और चांदी जिसने लेना है, मिनिमम होल्डिंग 4 महीने, 6 महीने, 1 साल की अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो, आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी खरीदारियां भी अच्छी हैं, जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनकी खरीदारियां तो बहुत अच्छी हैं। कुछ 5-10% ऐसे होंगे जिन्होंने आजकल में खरीदारी की है, तो वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है? फिजिकल गोल्ड में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम उसे होल्ड करें, हो सकता है 3-4 दिनों के अंदर फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। आगे कुछ डेटास भी आने हैं, वो भी कल की वीडियो में मैं शेयर करूंगा कौन कौन से डेटास आने हैं। ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज की डेट में भी डाटा एक आना है, फिर नेक्स्ट 2 दिनों में डेटास आने वाले हैं, वो भी इम्पैक्ट देंगे। फिर आगे जनवरी के अंदर रेट कट्स हैं, रेट कट्स के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो रेट कट से पहले, एफओएमसी की मीटिंग से पहले फिर मार्केट करेक्शन लाजमी देगी, ये बात मेरी नोट कर लें। चांदी के हवाले से भी परेशान है। कल भी मैंने कहा था कि चांदी का बेहतरीन खरीदारी उन लोगों ने की है जो डर के, जब लोग बेच रहे थे ना डर के मारे, उस टाइम पे 6,000-6,500 पे खरीदारी करने वाला आज भी प्रॉफिट में है और बड़े हैवी प्रॉफिट में है। कल मार्केट क्लोज थी, कल संडे था, इंटरनेशनल मार्केट क्लोज थी। 9200-9400 रेट उससे पहले चल रहा था।
क्लोज मार्केट में रेट 10,200 तक चला गया, 9,900, 10,000, 9,800। ओवरकास्ट चलना शुरू होगी कि भाई आगे मार्केट खोलेगी तो थोड़ी बुलिश होगी, अपसाइड पे खोलेगी। तो जिन लोगों ने कल खरीदारियां की हैं उन्होंने ऑलरेडी समझ लें 800, 700, 500 रुपए पर तोला के हिसाब से ज्यादा देकर खरीदारी की है। तो वो लॉन्ग टर्म वाले हैं तो फिर तो उन्हें मसला नहीं है, होल्ड करें, कुछ दिनों के बाद ही मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। हो सकता है कल की डेट में ही मार्केट ऊपर निकल जाए, इतनी बड़ी कोई करेक्शन नहीं है। लेकिन जिन्होंने ओवरकास्ट खरीदी है वो थोड़ा सा वेट करेंगे तो उनके भी वो प्रॉफिट जोन में आ जाएंगे। कल ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज चलाया था, अपनी आखिरी दोनों वीडियोस में भी मैंने एक बात आपको कही थी कि चांदी में प्रॉफिट टेकिंग बनती है। जो शॉर्ट टर्म में चांदी में काम कर रहे हैं वो लंबे लालच में ना पड़ा करें। कल खरीदारी 9700 रुपए के हिसाब से हो रही थी खरीदारी, ठीक है। तो 9700 पे जिसने बेची है वो अब नीचे से 9400 पे आज की डेट में उसने खरीदारी कर ली होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो 600-800 रुपए पर तोला अगर उन्हें बचत हो रही है तो वो शॉर्ट टर्म में काम अपना कर रहे होते हैं। तो उन्हें कल की डेट में बचत हो रही थी इतनी, तो वो बेच देते तो ज्यादा बेहतर था। ग्रुप के अंदर भी मैंने मैसेज चलाया था, और ये ग्रुप पेड ग्रुप होता है, इसके अंदर सारी डिस्कशंस होती हैं। इसमें जितने बंदे ऐड होते हैं ना, पेमेंट करके आए हुए होते हैं, उन्हें टाइम भी देना पड़ता है, उनके सवालात होते हैं, उन्हें जवाबात देने पड़ते हैं, हर तरह का एनालिसिस शेयर करना पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसमें शेयर किया था, उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया था, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आगे क्या होगा, डेटाज हैं, फिर अगला साल शुरू होने जा रहा है। अगले साल में जनवरी के अंदर ही एफओएमसी की मीटिंग है, और मीटिंग से पहले करेक्शन लाजमी आएगी, क्योंकि अभी रेट कट्स के चांसेस नहीं है। रेट्स को स्टेबल रखेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कहीं से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मार्च में चांसेस नजर आ रहे हैं, जनवरी में कम करने के चांसेस नहीं है, बजाय इसके कि अगर ट्रंप प्रेशर डाल दे, क्योंकि ट्रंप की तरफ से प्रेशर बार बार डाला जा रहा है कि रेट कट्स लाजमी किए जाए। फिर चांदी के हवाले से चाइना दुनिया में दूसरे नंबर पे है, चांदी के स्टॉक के हवाले से। जो चांदी बाहर उनकी ममालिक में भी जाती है, उसने पाबंदी लगा दी है कि 1 जनवरी से चांदी जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे पाबंदी होगी, बाकायदा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। कुछ लिमिटेड लोग होंगे जो चांदी बाहर दे सकते हैं। जब चांदी वहां से बाहर जाएगी नहीं तो जाहिर बात है महंगी होगी। तो आज की डेट में जो इसका रेट निकला हुआ है, ठीक है, पता नहीं 3-4 गुना तक तो ये पहुंच चुका है पिछले 6-7 महीनों में। अगर ये एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगती है कुछ और ममालिक में, फिर इनको देखा देखे यही काम शुरू हो जाएगा, चांदी आपको मिलेगी नहीं, समझ लें चांदी गायब हो गई है। फिर सबसे बड़ी रीजन, जो लेते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं वो बेच नहीं रहे। बेचेंगे तो मार्केट में आएगी, मार्केट में आएगी नहीं, मार्केट में शॉर्टेज होगी, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई होगी नहीं, रेट ओवरकास्ट भी चलेंगे, रेट ऊपर भी जाएंगे। और इसकी प्रेडिक्शन ऑलरेडी मैंने की हुई है, $15,000 से ऊपर जाने के बहुत कम इम्कानात हैं इस साल के मिड में या इस साल के 3rd क्वार्टर में, ठीक है। 15,000 पर तोला तक रेट इसका चला जाएगा, वो इसकी डिमांड की वजह से। तो जिन्होंने रखी हुई है भाई बेचने की तरफ, मैं तो नहीं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म वाले बेचने की तरफ जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको बड़े फायदे देने जा रही है। शॉर्ट टर्म में जो काम कर रहे हैं वो सेल परचेज करते जाएं, उनकी टेक्निक्स मैंने सारी बताई हुई हैं पिछली वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।